दोस्तों, आप सभी को भारत रत्न, विश्व धरोहर, प्रकांड विद्वान, महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वीं जन्म जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। बाबा साहब का नाम जेहन में आते ही हमें इतिहास के उस डार्क एज या कह सकते हैं काली अध्याय की यादें ताजा हो जाती हैं, जब हमारा यह देश पाखंडवाद, कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था के मकड़ जाल में पूरी तरह से उलझा हुआ था। यह वही देश है जहाँ पर 4 वर्णों में विभक्त हमारा हिंदू जो समाज है, उसमें सबसे ऊँचे पायदान पर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और सबसे निचले पायदान पर जो वर्ण थी वह था शूद्र। शूद्र यानी कि आज के एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के लोग। और उस दौर में शूद्रों का जो जीवन था वह नरक के परिकल्पनाओं से भी बदतर स्थिति थी। यानी कि शूद्रों के साथ इस तरह से अमानवीय व्यवहार किया जाता था जो कि काफी शर्मनाक है और मानव को कलंकित करने वाला मतलब की व्यवस्था थी। पानी, वायु ये सब का बंटवारा भगवान ने किसी के लिए नहीं किया, सबके लिए समान रूप से उपलब्ध कराया है। लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के जो धर्म के ठेकेदार थे, उनके द्वारा इन शूद्रों को साफ पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। साफ पानी तो छोड़ दीजिए, उन्हें जो तालाब के जो गंदे पानी थे उसको भी पीने की इजाजत नहीं होती थी। शूद्र की स्थिति इतनी दयनीय थी कि उन्हें भोजन मतलब अच्छे भोजन भी करने का अधिकार नहीं था, उन्हें संपत्ति रखने की कोई अधिकार नहीं थी, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का भी कोई अधिकार नहीं था, उन्हें अस्त्र शस्त्र रखने का भी कोई अधिकार नहीं था, उन्हें स्कूल कॉलेज जाने तक का अधिकार नहीं था, उन्हें धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने तक का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि उन्हें मंदिरों में भी प्रवेश नहीं दिया जाता था। और हमारा देश एक ऐसा दौर का भी साक्षी है जब इस देश के महिलाओं, खास करके शूद्र महिलाओं को अपना स्तन भी ढकने नहीं दिया जाता था। अगर वे अपना स्तन को कपड़े से ढकती तो उनके लिए ब्रेस्ट टैक्स वसूला जाता था। और ब्रेस्ट टैक्स जो वसूला जाता था बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही अमानवीय परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती थी। नांगली की कहानी कभी जरूरत पड़ेगी, आप लोग यूट्यूब में सर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेस्ट टैक्स, स्तन ढकने के लिए जो टैक्स दिया जाता था वह क्या है। बहुत ही मतलब कि रूहें, आपके रोंगटे कांप जाएंगी। उस दौर में सावित्रीबाई फुले जैसे महान समाज सेवी भी थी जो कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए संघर्ष की और स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत सारी यातनाएं झेली है। और राष्ट्रपिता जो ज्योतिबा फुले थे, जो कि सावित्रीबाई फुले के हस्बैंड थे, उन्होंने भी स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के उत्थान के लिए बहुत सारे पहल किए और दोनों ने मिलकर के पहले विद्यालय मतलब महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए पहले विद्यालय का उन्होंने नींव डाली थी। यानी कि कहा जाए इस देश में कि विद्या की देवी कौन है तो माता सावित्रीबाई फुले थी। इसी प्रकार से पेरियार महोदय ने अपने स्तर से ढेर सारे समाज सुधार और इन जो वर्ण व्यवस्था के जो काले करतूत थे उनके विरुद्ध समय समय पर उन्होंने बहुत ही अपने विचारों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। जब बात आई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो इनके विद्वता के सामने पूरे विश्व में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो कि बाबा साहब के विद्वता के सामने टिक पाए। एक प्रकांड विद्वान थे और इन्हें जिम्मेवारी मिली थी संविधान लिखने का। 14 अप्रैल 1891 में जब इनकी जन्म हुई थी तो उस दौर में ब्राह्मणवाद या कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था बुरी तरह से हावी था। और इन्होंने उस दौर को देखा था, बाबा साहब ने उस दौर को देखा था, झेला था, उसे बहुत ही नजदीक से अनुभव किया था, एहसास किया था। और उसी समय उन्होंने अपने मन में यह ठाना था कि उनका जीवन दलितों और बेसहाय लोगों के उत्थान के लिए ही रहेगा। और इसके लिए उन्होंने अपने घर बार को पूरा समझ लीजिए कि कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को की कुर्बानी दे दी, अपनी पत्नी की कुर्बानी दे दी, अपने जीवन को तबाह कर दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ताकि हमारे जो दलित वर्ग है, जो अभिवंचित वर्ग है, उनके लिए कुछ न्याय वो दिलवा सके। और उन्हें जब मौका मिला संविधान लिखने का, तब उन्होंने एक ऐसी संविधान लिखी, एक ऐसी कानून उन्होंने कानून की व्यवस्था की जिसमें
किसी को भी ऊंच नीच भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं था। इस देश के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिया गया। आज का दौर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृपा से कह सकते हैं कि जिस वर्ण को, जिस वर्ग के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, उसी स्कूल कॉलेजों में इस वर्ण के, जो शूद्र वर्ण के लोग आज लेक्चरर और प्रोफेसर और टीचर बन करके लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। जिन महिलाओं को घर के दहलीज पार करने का अधिकार नहीं था, आज वे महिलाएं देश की बागडोर संभाल रही है और इस देश के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर, सभी पदों पर आज महिलाओं का एक छत्र राज है। जिन शूद्रों को मंदिर प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, उन शूद्रों को आज बाइज्जत मंदिरों में आमंत्रित किया जाता है। इतने परिवर्तन हो चुके हैं आज के दौर में। यह परिवर्तन कैसे संभव हुआ? तो यह परिवर्तन बाबा साहब अम्बेडकर के दूरदृष्टि की वजह से संभव हुआ। उन्होंने इसके लिए बहुत संघर्ष की, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, अंग्रेजों के साथ मिलकर के और इस देश के जितने भी समाज सुधारक थे उन सभी के साथ मिलकर के हमारे इस देश के गरीब, अभिवंचित और जो शूद्र वर्ण के लोग थे उनको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, अपने जीवन के सर्वस्व न्यौछावर किया और तब जाकर के आज हमारा देश एक विश्व गुरु बनने के सोपान पर है। हमारा देश विश्व के गिने चुने अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी कानून का निर्माण किया जो सभी के विकास की गारंटी देता है, सभी को एक समान इज्जत, एक समान सम्मान और एक समान अधिकार देने की बात करता है। इतने खूबसूरत संविधान देने के लिए बाबा साहब को आइए हम सब मिल करके उनके चरणों में झुक करके उनका आराधना करें, उनका नमन करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके इस देश को बापू, महात्मा गांधी और हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का देश बनाने में हम सभी एकजुट होकर के इस सपने को साकार करें और अपने देश को सोने की चिड़िया के रूप में पुनः प्रतिस्थापित करने के लिए हम सभी एकजुट होकर के और हम लोग प्रयास करें। तो हम सब शिक्षित हों, संगठित हों और संघर्ष करें और इस देश को और इस देश के संविधान को अक्षुण्ण और बरकरार रखने के लिए हम लोग एकजुट होकर के हमेशा प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब तेरा नाम रहेगा। जय हिंद, जोहार, नमस्कार।